देखिए, हमारे देश का विपक्ष कितना नारी विरोधी है, ये कल संसद के विशेष सत्र में पूरे देश के द्वारा देख लिया गया। देखिए, बजट सत्र के तुरंत बाद सरकार के द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है, जिसका पर्पस था 2023 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया गया था, जिसमें विमेंस के लिए 33% रिजर्वेशन की बात थी पार्लियामेंट में और साथ ही में स्टेट लेजिस्लेचर में। इस अधिनियम को जल्दी से जल्दी लागू किया जा सके और इसके लिए सरकार 3 नए बिल्स लेके आती है, जिसमें जो मेजर बिल था वो 131 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, जो बेसिकली डीलिमिटेशन से डील करता था। इसमें ये प्रावधान किया गया था कि लोकसभा की सीट्स को बढ़ाया जाए, स्टेट लेजिस्लेचर की सीट्स को बढ़ाया जाए, ताकि जो विमेंस के लिए 33% रिजर्वेशन दिया जा सके। और इसके लिए जो आधार बनाया गया था वो 2011 की जनगणना के आंकड़ों को बनाया गया था। लेकिन हमारे देश के विपक्ष के द्वारा इन 3 बिलों का जोरदार विरोध किया जाता है और सरकार 2/3 मेजोरिटी लाने में फेल हो जाती है, क्योंकि विपक्ष के द्वारा एकजुट होकर इसका विरोध किया गया। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, जो लोग जाति की बारी बात करते हैं, जितनी आबादी उतना हक, वही तो डीलिमिटेशन भी बात करता है कि जिस राज्य की जितनी आबादी है उसका पार्लियामेंट में उतना ही हक होगा। लेकिन जब जाति की बारी आती है तो ऑपोजिशन के द्वारा कहा जाता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जितनी आबादी उतना हक होना चाहिए। लेकिन वही चीज़ जब डीलिमिटेशन के द्वारा की जाती है कि जिस राज्य की जितनी आबादी है उसको उतना ही हक मिलना चाहिए, तब ये लोग नॉर्थ और साउथ करने लग पड़ते हैं। ऑपोजिशन के द्वारा कहा जाता है कि नॉर्थ में सरकार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू साउथ, इसीलिए सरकार के द्वारा डीलिमिटेशन लाया जा रहा है ताकि वो लंबे समय तक सत्ता में बने रह सके। क्योंकि डीलिमिटेशन से जो नॉर्थ की बेल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। यूपी, बिहार, एमपी, इनकी सीटें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और जो साउथ के स्टेट्स हैं उनकी सीटें या तो स्टेबल रहने वाली है या तो कम होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन या तो कंट्रोल्ड है या तो काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन ये हमारे विपक्ष की नीयत को दर्शाता है कि वो विमेंस के लिए कितना हक चाहते हैं। क्योंकि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसका ये प्रावधान है कि बिना डीलिमिटेशन के इस अधिनियम को लागू नहीं किया जा सकता। और अगर डीलिमिटेशन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि इस राज्य में कितनी ज़्यादा महिलाएं हैं, किसकी आबादी कहाँ ज़्यादा है और कहाँ रिजर्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हमारे विपक्ष को ये नहीं दिखता है, हमारे विपक्ष को सिर्फ ये दिखता है कि हमारा राजनीतिक हित कहाँ पे है। लेकिन ये जो तीनों बिल्स पास नहीं हो पाए ऑपोजिशन के द्वारा, इसे सरकार की हार बताया जा रहा है। लेकिन ये सरकार की हार नहीं है, ये देश की आधी आबादी की हार है, ये देश की नारी शक्ति की हार है।